अपने घर की कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन फिर भी हमारा घर साफ नहीं लगता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको भी यही फ़ील होता है कि घर के इतने सारे काम करने के बाद, पूरा-पूरा दिन घर में लगे रहने के बाद भी हमारा घर साफ नहीं रहता? आज मैं अपने इस ब्लॉग में घर को साफ रखने की बहुत ही सिंपल सी 3 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और इससे देखिएगा कि आपका घर मिनटों में ना चमक उठेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। घर को साफ़ करना, उसको ऑर्गेनाइज़ रखने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं अपनाई जाती। लेकिन जब भी हम लोग किसी दूसरे का घर देखते हैं या किसी यूट्यूबर्स का घर देखते हैं तो हमें देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, एकदम से ऑर्गेनाइज़, नीट एंड क्लीन, किसी भी सरफेस पे कोई भी धूल-मिट्टी नहीं, हर एक चीज़ अपनी जगह पर। तो ऐसा लगता है जैसे कि इनके बच्चे कोई मतलब ऊधम ही नहीं करते, फिर ना इनके घर में बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं तो हम अपने घर को कैसे साफ़ रखें? उसी के साथ ही फिर ये भी फीलिंग आती है कि कितनी भी सफाई कर लो और सफाई करके हम हट नहीं पाते, उससे पहले ना बच्चे हमारे घर को गंदा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हर घर में होते हैं, हर घर में बच्चे खेलते कूदते हैं और ऊधम भी करते हैं, सामान को बिखेरते भी हैं। लेकिन बस कुछ सिंपल सी और स्मार्ट सी हैबिट होती हैं जिनके साथ ना हम अपने घर को हमेशा के लिए साफ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना जो ब्लॉग था वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में ना मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यहाँ पे दाल बनाने लगी थी। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो भई आज दाल जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ पे प्रेशर कुकर में बनाई थी दाल, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में। भी अच्छा है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर और इसमें ना हम बहुत सारी चीज़ें बेक भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ज दाल वग़ैरह बनाना, कोई भी सब्ज़ी पनीर की या फिर कुछ भी हम लोग इसमें सब्ज़ी बना सकते हैं। साथ ही चावल, बिरयानी, वेज बिरयानी कुछ भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसमें दाल ट्राई करके देखी थी और माशाल्लाह से दाल एकदम से बढ़िया बनी। तो मैंने ना इसमें तड़के का भी पहले से ही कर लिया था, यानी कि बाद में मैंने तड़के लगाने का कोई भी जो झंझट था वो नहीं रखा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी-सी जल्दी होती है। मैंने इसमें ना थोड़ा-सा ऑयल डाला, ज़ीरा डाल दिया, तेजपत्ता, प्याज़ डाल दी, उसके साथ ना फिर हरी मिर्ची डाल दी, हरी मिर्च के साथ टमाटर, ये सारी चीज़ें अच्छे से भून ली, बेसिक मसाले ऐड कर दिए, नमक ऐड कर दिया और दाल को ना मैंने 15 से 20 मिनट पहले थोड़ा-सा भिगो के रखा था, तो वो इसमें ऐड कर दी। जितना दाल था ना उसके दुगना मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था और बस ये अपने आप ही यानी कि कुक हो गई थी और अपने आप ही ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है ना वो ऑफ़ हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे अगर हम लोग खाना रख के भूल भी जाएँगे या हम लोग कोई काम भी करने लगेंगे ना, तो वहाँ हमें टेंशन नहीं रहेगी कि खाना हमारा ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा। यानी कि इसमें ऑटोमेटिक कट होता है तो वो अपने आप ही कट हो जाएगा और आप चाहें तो इसमें खाने को गर्म भी रख सकते हैं। इसमें ना वार्म रखने का भी यानी कि एक ऑप्शन आता है जिसमें कि अगर आपको खाना पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है, तो वो भी हो सकता है। काफ़ी अच्छा लगा, अफोर्डेबल प्राइस में भी है। अगारो का ये मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर था तो काफ़ी अच्छा था। हैंडी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग इस पे बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें तो फिर अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि ऐसी कौन-सी 3 हैबिट्स हैं जैसे कि हम अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट ये आती है कि आपने अपने घर की जो बिखरी हुई चीज़ें हैं ना, उनको समेटना है। अक्सर करके हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। हम लोग करते हैं ना कि पहले झाड़ू-पोछा कर लेते हैं, बाद में जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं उनको हम बाद में समेट देंगे। हमारे मतलब माइंड में ये चीज़ चलती है कि हम बिखरी हुई चीज़ों को बाद में रख देंगे, अभी हमारा फ़ोकस जो है वो झाड़ू, बर्तन, पोछे पर है। लेकिन हम लोग अपने घर का झाड़ू, बर्तन, पोछा कितना भी कर लें, कितना भी लगा लें, अगर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई बिखरी पड़ी हुई हैं, तो हमारा फ़र्श कितना भी साफ़-सुथरा हो, हमारा घर कितना भी साफ़-सुथरा हो, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं लगेगा, ऑर्गनाइज़ नहीं लगेगा। तो पहली हैबिट आपने अपने अंदर यही लेकर आनी है कि उठते साथ ही आप अपने बेड को बना दें। जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, कपड़े वगैरह हो गए, गंदे हैं, धुले हुए हैं, तो आप उनको उठा के रख दें। बच्चों की बुक्स वगैरह हैं, टॉयज़ हो गई, रात में अगर आप लोग कोई भी साइड टेबल पे कॉफ़ी मग वगैरह रख के सोए थे या वाटर बॉटल हो गई, तो उसको उठा के आप लोग रख दें। गंदे बर्तन इधर-उधर पड़े हुए हैं, तो उनको आप लोग सिंक में डाल दें। इस तरह से यानी कि जो भी चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी है, तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को उठा के उसी की जगह पे रख देना है, यानी कि उसके राइट प्लेस पर पहुँचा देना है। तो जो बिखरी हुई चीज़ें हम सबसे पहले सेट कर देंगे ना, हमारा घर जो है वो 50% तक एकदम से ऑर्गनाइज़ लगने लगेगा ना। फिर बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जैसे कि सोफ़ा है, चेयर्स वगैरह है, बेड है, तो इन पे ना धूल, मिट्टी या फिर खाने-पीने के छोटे-मोटे से पार्टिकल्स गिर जाते हैं। तो अगर झाड़ू लगाने से पहले हम ये सारी चीज़ें क्लीन कर देंगे, तो भी गंदगी होगी ना वो फर्श पर आ जाएगी और फिर झाड़ू लगाते वक़्त सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो बस आपने इस ट्रिक को हमेशा फ़ॉलो करना है कि कोई भी काम करने से यानी कि झाड़ू पोछा करने से पहले आप
आपने हर एक चीज़ को उठा के उसी की जगह पे रखना है, उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। बड़ी गलती हम लोग यही कर रहे होते हैं कि छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि बाद में रख देंगे हम लोग उठा के, और फिर बाद में हम लोग ना दूसरे कामों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर झाड़ू पोछे के बाद भी साफ-सुथरा नहीं लगता। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आती है कि जब भी आप लोग धुलाई करने जा रहे हैं, तो आप लोग धुलाई करने से पहले ही अपने घर में एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लें। अगर झाड़ू नहीं लगानी है तो एटलीस्ट जो भी मोटा-मोटा कचरा है, यानी कि बड़ा-बड़ा कचरा है, तो वो आप लोग उठा के फेंक दें बाहर। क्योंकि जब हम लोग फिर धुलाई करेंगे तो धुलाई करने में ना वो कचरा झाड़ू के साथ आगे-पीछे होता रहेगा और हमारा घर इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगा। मोस्टली हम लोग जो पोछा लगाते हैं ना, तो पोछा लगाने से पहले तो झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन धुलाई करते वक़्त हम लोग यही सोचते हैं कि कोई नहीं, डायरेक्ट ना हम धुलाई कर देते हैं और ये सारी गंदगी धुलाई के साथ ही बाहर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने ना ये जो भी मोटा-मोटा कचरा है उसको उठा के फेंक देना है, उसके बाद ही आपने झाड़ू से अच्छे से अपने घर की धुलाई करनी है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट टिप यहाँ पे आपने ये करनी है, यानी कि सेकंड टिप में ही आती है कि जब भी आप लोग घर की धुलाई या पोंछा कर रहे हैं ना, तो उसी में ही आप लोग थोड़ा-सा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो ऐड कर लें, फिनाइल हो गया, लाइज़ॉल हो गया, ये चीज़ें आप लोग ऐड कर लें। अगर ये नहीं है तो डिटर्जेंट पाउडर के साथ थोड़ा-सा आप लोग शैम्पू ऐड कर लें, और इससे ना आपके घर में एकदम से भीनी-भीनी सी खुशबू आने वाली है और फ़र्श भी आपका एकदम से चमकदार हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर दाग धब्बे फ़र्श पर चिकनाई वगैरह के लगे होंगे ना, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। साथ ही ना जैसे ही आप लोग धुलाई करके या पोंछा करके हटे हैं, तो वहाँ पे जगह-जगह पर आप लोग कारपेट और रग्स वगैरह जो भी आप लोग लगाते हैं, यानी कि डोरमेट जो लगाते हैं वो लगा दें। जैसे कि हम लोग अगर कहीं बाहर से या बच्चे कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो अपने पैरों को अच्छे से डोरमेट पे साफ़ करें, उसके बाद अंदर एंटर हों, जैसे कि फ़र्श पे गंदे पैर हमारे नहीं लगेंगे। इसके साथ ही ना आपने डोरमेट्स जो है वो वॉशरूम के बाहर ज़रूर रखनी है, यानी कि बाथरूम और वॉशरूम दोनों के बाहर ही ज़रूर रखनी है, क्योंकि वहाँ से ना हमारे गीले पैर वगैरह आ रहे होते हैं, फिर ना फ़र्श पे हमारे पैर बन जाते हैं। तो जब हम लोग डोरमेट पे पैर रखेंगे तो बस अपने पैर पोंछ के हमें बाहर आ जाना है। साथ ही ना फिर आप लोगों को वॉशरूम और बाथरूम की जो स्लीपर्स हैं वो भी आपने सेपरेट अलग रखनी है, यानी कि जो आप लोग घर में पहनते हैं स्लीपर्स, वो आप लोगों ने वॉशरूम और बाथरूम में यूज़ नहीं करनी। इससे बात ये है कि चीज़ों को क्लीन करना है, यानी कि उसकी डस्टिंग करना। और अक्सर करके ना हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, या तो हम लोग डस्टिंग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर करते भी हैं ना तो हम लोग झाड़ू पोंछे से ना पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग झाड़ू वगैरह लगा रहे होते हैं तो हमारी डस्ट जो है वो दोबारा से उड़ के उन्हीं चीज़ों पर आके बैठ जाती है। फिर वो चीज़ें हम लोग कितनी भी साफ़ कर लें, यानी कि पहले ही कर चुके हैं, पर वो फिर भी साफ़ नहीं लगती। तो आप लोगों ने जो डस्टिंग करनी है, आप लोगों ने झाड़ू लगाने के बाद ही करनी है, यानी कि सबसे पहले आपने जो चीज़ें थी वो उठा के रख दी, उसके बाद आपने अपने घर की झाड़ू लगा ली, और उसके बाद फिर जो आपने डस्टिंग करनी है वो कर दें। तो डस्टिंग में ये होगा कि आप लोगों ने झाड़ू लगा ली है, जो डस्ट वगैरह उड़नी थी, जहाँ पे बैठनी थी वो बैठ चुकी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने वहाँ पे डस्टिंग कर दी। तो डस्टिंग करने में जो भी धूल मिट्टी थी वो आप लोगों ने हटा दिया, यानी कि कोई भी फ्लैट सरफेस थी वहाँ से धूल मिट्टी हट गई। तो अब दोबारा झाड़ू पोंछा तो नहीं होना ना, तो वहाँ पे फिर वो पूरे दिन आपकी जो चीज़ है वो एकदम से साफ़ सुथरी बनी रहने वाली है। बिल्कुल भी वहाँ पे धूल मिट्टी बैठने का जो दिक्कत है या टेंशन है वो नहीं रहेगी। तो बस आपने ये छोटे-छोटे से 3 से 4 स्टेप जो हैं वो फ़ॉलो करने हैं, और फिर देखिएगा कि आपका घर भी एकदम से साफ़-सुथरा रहने वाला है। और अक्सर करके ये बहुत ही छोटी-छोटी सी मिस्टेक हैं जो कि हम लोग कर ही जाते हैं। सोचते हैं कि ये जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं हम थोड़ी देर में सेट कर देंगे, लेकिन फिर वो थोड़ी देर हमारी नहीं हो पाती, हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, क्योंकि दिन भर घर के छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर यही होता है कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो मॉर्निंग से लेके शाम तक, यानी कि इवनिंग तक वैसे ही पड़ी रहती है। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं, मैस क्रिएट करती हैं। फिर हम लोग घर का कितना भी झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन फिर भी हमारा घर जो है वो साफ-सुथरा नहीं लगता। अब से आपने इन छोटी-छोटी आदतों को चेंज करना है। छोटी-छोटी सी जो हमसे मिस्टेक होती हैं ना, उनको आप लोगों ने ठीक करना है, और फिर देखिएगा कि आपका घर जो है वो हमेशा साफ-सुथरा रहेगा, वेल ऑर्गनाइज़ रहेगा बच्चों के साथ भी। अच्छा, फिर यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था और मैं बनाने लगी थी इफ्तारी, यानी कि इफ्तारी की मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने मॉर्निंग में ही मूँग की दाल भिगो के रख दी थी। फिर इस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया दरदरा, और उसके साथ ही ना मैंने इसमें आलू, हरी मिर्च वगैरह और जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे, अच्छे से मिक्स कर लिए। तो ये बन जाएँगे दाल के बड़े। और साथ ही ना फिर मैं यहाँ आलू की कचौड़ी के लिए ना आलू जो थे उनको मतलब उबाल के भरता बना के रेडी कर लिया था।
आटा गूँध के रख लिया था और बस अब थोड़ा-सा ही टाइम था तो सोचा कि झटपट से अब इन चीज़ों को फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ, जिससे कि जो अफ़्तारी है वो टाइम से अपने लग जाए। लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि चलो जितने बड़े सिक गए हैं उतने ही रख देती हूँ, बाद में मैं और सेक लूँगी यानी कि मगरिब की नमाज़ के बाद। तो झटपट से अब मैं यहाँ पे कचौड़ियों को रेडी कर लेती हूँ। तो बस जो मैंने डो बना के रखे थे उनको बेलती गई और मैं इसमें डालती गई यानी कि अच्छे से कचौड़ियों को भी रेडी कर तो लिया। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग जिसमें कि मैंने अपना फुल डे रूटीन यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर किया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।